दुष्यंत, आस्तीन के साथ बाहर निकल। तू क्या तमाशा लगा रखा तुझे? जा घर जा, पड़ोसी देख रहे हैं, जा। जिसको देखना है देखने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे धमका रहा है? मुझे धमका रहा है? तेरे पांव तो चलते नहीं, उससे हाथ से मारेगा अपने, फिर से मारेगा उसे। अगर तू लाचार ना होता ना, आज मैं तुझे जिंदा ना छोड़ता। तूने मुझे मारा। कहते हैं नफरत की आग में इंसानियत भस्म हो जाती है। कैसा शख्स जिसकी दोनों टांगे पैरालाइज्ड हो, जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता हो, उसे इस बेदर्दी से मारना वाकई नफरत की इंतहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि दुष्यंत और सुशील यूं एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे? क्या थी इन दोनों की दुश्मनी की वजह? आइए देखते हैं। समझाया तुम्हें, पंप अपने पास रखा करो। कहाँ रखा है पंप? कहाँ रखा है पंप? फाइन, कितनी बार समझाया कि पंप अपने पास रखा करो। फील मैटर राइट? तुम कहो तो आप ट्रिप कैंसिल कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 साल के बाद तो तुम्हारे साथ कहीं जाने का मौका मिला, और इतनी आसानी से इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। अच्छा। वेदिका बेटा। जी मम्मी जी। हो गई सारी तैयारी? जी, गरम कपड़े रख लिए ना? सब पैक किया है मैंने। चलो अच्छा है, इतने दिनों बाद ही सही, पर मेरा बेटा तुम्हें कहीं बाहर लेके जा रहा है। यस, फाइनली। और इसका पूरा क्रेडिट दुष्यंत को जाता है। शैतान की तारीफ करो, शैतान हाजिर। पर हाँ, मैंने तुम लोगों के डेस्टिनेशन का बंगलो भी बुक कर दिया। ग्रेट। वेरी नाइस। और हाँ मेरे भाई, गाड़ी आराम से चलाना, रास्ता बड़ा डेंजरस है। साले, तुझे गाड़ी चलाना मैंने सिखाया और तू ज्ञान मुझे दे रहा? यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन साला मत कहना यार, इतनी खूबसूरत लड़की का मुझे तू भाई बना रहा। मेरी बीवी के साथ मेरे सामने फ्लर्टिंग? हाँ? अरे यार तू भाई है मेरा, चिलैक्स चिलैक्स, कूल डाउन, क्यों नहीं? तो चले यार, बहुत लेट हो रहा है। या कम ऑन, लेट्स गो। और सुन, पहुंच के ना फोन जरूर कर देना। पक्का मेरे भाई। हमेशा की तरह मिस कॉल मत मारना। हाँ, बैलेंस मरवाया ना। मांगा ध्यान। बाय, टेक केयर। You also take care. So, happy? वेरी हैप्पी। मैं क्या सोच रहा था कि सेकंड हनीमून की शुरुआत यहीं से कर दें। व्हाट्स इट? ड्राइविंग के वक्त नो रोमांस। इतना अच्छा क्लाइमेट है, लॉन्ग ड्राइव, जस्ट सो अनरोमांटिक यार। अब क्या कर रहे हो ये? हाँ, ड्राइविंग के टाइम नो खाना पीना, ओके? अब स्वीट नहीं तो कम से कम नमकीन तो खाने दो। जी नहीं, नो। यस आई से यस। अरे प्लीज। नो। कभी कभी जिंदगी हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। सुशील और वेदिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक हादसे ने पल भर में उनकी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। इस सड़क दुर्घटना में वेदिका तो बच गई, लेकिन सुशील की दोनों टांगे पैरालाइज हो गई। अब वो जीवन भर के लिए अपंग हो चुका था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तकलीफदेह जिंदगी जहां इन दोनों को कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना था। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। अब हम सुशील को घर लेके जा सकते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट? हाँ, उनसे भी बात हो गई है।
वो भी घर आ जाया करेंगे। देखना सुशील, रेगुलर एक्सरसाइज से तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगे। झूठी उम्मीदें मत दो। मैं जानता हूं कि डॉक्टर ने क्या कहा। हम पैरालाइज्ड, मेरा आधा शरीर मर चुका है। अब मैं कभी नहीं चल सकता। डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो। देखना एक दिन तुम फिर से चलने लगोगे। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। झूठी तसल्ली मत दो। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं। वेदिका, उसे सदमे से उभरने में कुछ वक्त लगेगा, तुम चिंता मत करो। सुशील, मैं करती हूँ। नहीं, इतना लाचार मत बना मुझे। I'll do it. मम्मी जी, कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। मम्मी जी, जितने पैसे हमारे पास बचे हैं उसमें तो अगले महीने का खर्चा भी नहीं चलेगा। क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास जो भी जेवर थे वो भी सुशील के इलाज की भेंट चढ़ गए। अब दिल तो नहीं चाहता कि बहू नौकरी करे, लेकिन क्यों नहीं मम्मी जी, पढ़ी लिखी हूँ, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब की चिंता मुझ पर छोड़ दो वेदिका। मैं तुम्हारी बात कॉल सेंटर पे करूंगा, थोड़ी सिफारिश कर दूंगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। रियली? हाँ। थैंक्स दुष्यंत, तुम्हारे बिना पता नहीं हम लोग कैसे मैनेज कर। अब मैं ये फिल्मी लाइन नहीं बोलूंगा, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा है ना, सब कुछ सेटल हो गया। मेरी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, दुष्यंत ने आकर एक पल में सब कुछ ठीक कर दी। वेदिका, खुश तो होना, तो यही चाहती थी ना तुम? मम्मी जी, आज फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आया, मैं उसको कॉल करके आती हूँ। सुशील, मोबाइल देखा है मेरा कहीं? कहाँ रख देती हूँ? यहाँ पड़ा हुआ। मैं भी ना, हर रोज का हो गया है मेरा लेट जाना। टिफिन नहीं लिया। वेदिका बेटा, तुम्हारा टिफिन। जी मम्मी जी, थैंक यू। सॉरी। सॉरी? सॉरी क्यों? सॉरी तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, बीच में जो आ गया हूं तुम्हारे रास्ते में और तुम्हारी जिंदगी में। वैसे भी आजकल किसी को दिखाई कहां देता हूं। जाओ, दुष्यंत तुम्हारा वेट कर रहा होगा। गो। वेदिका बेटा, तू जा। दरअसल सुशील इस बात से परेशान है कि तुम्हें काम करना पड़ रहा है। मैं समझा दूंगी उसे। तू जा, ये ले। जा बेटा। हाय सुशील, हाउ वाज योर डे? मेरा दिन तो इतना टायरिंग रहा है ना आज का कि क्या बताऊं। ये दुष्यंत तुम्हें छोड़ने क्यों आया था? दोस्त है तुम्हारा, घर के पास रहता है,
मुझे पिक एंड ड्रॉप करता है तो प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें ऑफिस से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिली हुई है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? दुष्यंत के साथ आना जाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है सुशील, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उसके साथ आऊं जाऊं तो नहीं जाऊंगी। उसके साथ तो क्या मैं किसी के साथ भी आऊंगी जाऊंगी नहीं। I'm really sorry। कभी कभी मैं कुछ भी बोल देता हूँ, पर मैं क्या करूं, दिन भर बैठे बैठे इरिटेट हो जाता हूँ। गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। बहुत डर लगता है कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। आई कैन अंडरस्टैंड सुशील, बट प्लीज मुझ पर कोई शक मत करना। आई लव यू टू। इन सब चीजों के लिए शायद ही सही वक्त नहीं है। लाचार हो गया हूं मैं हर तरीके से मैं लाचार हो गया। आई लव यू। डोंट टच मी। मम्मी जी मैं निकल रही हूँ, लेट हो रहा है। टिफिन तो ले लो, तुम्हारी पसंद के मेथी के पराठे बनाए, दोपहर को दही मंगा के खा लेना। जी। वेदिका, तुमने क्या एसएमएस किया? मेरे साथ ऑफिस नहीं जाओगी, ऑफिस की गाड़ी में जाओगी? दिस इज रिडिकुलस। अरे ऑफिस की गाड़ी में जाने से आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? शी इज माई वाइफ। आधे घंटे पहले पहुंची या लेट, तुझे लिफ्ट देने का इतना ही शौक है ना, तो किसी और को दे। मेरी बीवी का पीछा छोड़ दे मेहरबानी करके। सुशील तू पागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? अरे हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं यार। तो इसलिए तू चाहता है कि सेम कार में जाए? कल बोलेगा कि सेम घर शेयर करते, परसों बोलेगा सेम बेडरूम। एक खूबसूरत औरत जिसका पति लाचार आसान शिकार होता है। बस करो सुशील, बस करो। इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? हाँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ। तुम्हें पता है वेदिका, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें मेरे जैसे आदमी के साथ होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल कर सके और जो तुम्हें बेइंतहा प्यार कर सके। आई नो दुष्यंत, तो बदल डालो मेरी किस्मत। यहाँ पे कहाँ थी तुम? 1.5 घंटा लेट हो तुम आज। मुझसे सवाल पूछना चाहते हो या पड़ोसियों को इकट्ठा करना चाहते हो?
अंदर आ जाओ। मैंने पूछा कहाँ थी तुम? ऑफिस में थी सुशील, और कहाँ जाऊंगी? जो कैब डेली पिक करती है वो खराब हो गई थी, दूसरी कैब को आते आते वक्त लग गया। कभी कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, मेरा फोन चेक कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसी कौन सी कैब है जो 1.5 घंटे लेट हो गई। जो पूछना है साफ साफ पूछते क्यों नहीं? पूछो ना। जैसे तुम मुझे सब चीजें सही सही बता दोगी। हाँ, क्या हो गया सुशील तुम्हें? क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? क्या गलती की है मैंने? प्यार करती हूँ तुमसे, आई लव यू। जस्ट शट अप, ओके? तुम्हारे मुंह से ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। सुशील, मैं दुष्यंत के साथ नहीं थी और मैं उसके साथ अब आती जाती नहीं हूँ। वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ फिर भी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लेट क्यों हुई हो। मैंने तुम्हें दुष्यंत के साथ आने जाने से मना कर दिया, लेकिन साथ नहीं छूटता ना तुम्हारा उसके साथ, इसीलिए वक्त लग गया ना। जवाब दो। कहते हैं शक की कोई दवा नहीं होती। सुशील के ऐतराज करने पर वेदिका ने दुष्यंत से दूरी बना ली, लेकिन फिर भी सुशील का शक कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। और यही नहीं, वेदिका और दुष्यंत के रिश्ते को लेकर उसकी कल्पनाएं नया ही रूप ले रही थी। अब उसे हर वक्त हर जगह दुष्यंत और वेदिका ही नजर आने लगे थे, और कसूरवार ना होते हुए भी इस सब की सजा मिल रही थी वेदिका को। वेदिका, वेदिका, वेदिका रुको। वेदिका, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ शो मी, कुछ नहीं हुआ है। शो मी, शो मी। ओह माय गॉड, उसने मारा तुम्हें? अब ये मत कहना कि उसकी कोई गलती नहीं थी। है तुम एक अबला बेचारी अनएजुकेटेड की तरह बिहेव कर रही हो। तुम्हें पुलिस में जाके कंप्लेन करनी चाहिए, उसे डिवोर्स देना चाहिए। प्लीज सुशील, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो बस ये लाचारी के कारण फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है वो। नो, वो परेशान बिल्कुल नहीं है, वो पागल हो गया, पागल। जिस सुशील को तुम जानती थी ना, वो एक्सीडेंट वाले दिन ही मर गया था। उसे भूल जाओ। अब अपने बारे में सोचो और मेरे बारे में सोचो। What do you mean? I mean to say कि अब मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। I love you, वेदिका। I really love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुशील प्लीज, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वेदिका, 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 are you okay? Are you okay? अरे तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? अरे रुको, रुको, रुको। अरे हाँ हाँ, खोलती हूँ दरवाजा, रुको, आ गई। क्या हुआ वेदिका? आंटी, इसको कस्टमर का अटैक है, इनहेलर पंप लेके आओ फटाफट। अरे वो पर्स में होगा ना यहाँ। नहीं आंटी, पर्स पूरा चेक कर लिया, इसका लेके आओ फटाफट, लेके आओ। हाँ। रिलैक्स वेदिका, रिलैक्स, रिलैक्स। वेदिका, वेदिका ये ले बेटा, ले। आंटी ढक्कन उतारो। हाँ निकाल, लो, लो, लो। ले। क्या करती है बेटा तू? तुझे पता है तुझे अस्थमा की शिकायत है, फिर तू कैसे भूल जाती है घर पे? कितनी बार कहा है मैंने तुझे। देख, आज से ये तेरे पर्स में ही रहेगा। ठीक है शांत, तुम जाओ यहाँ से। हाँ बेटा, तू जा। सुशील ने देख लिया ना तो बेवजह बात बढ़ जाएगी। ठीक है आंटी, आप इसका ध्यान रखिएगा। बाय। यहाँ क्या कर रहा था? How dare you enter my house? सुशील, पहले मामला समझा कर। वेदिका को अस्थमा का अटैक आया था और वो अपना पंप घर पे भूल गई थी, इसलिए दुष्यंत आया था। अच्छा, ऐसा क्या किया दुष्यंत ने इसके साथ? उसकी सांसें भर आई और अस्थमा का अटैक आ गया इसे।
तू चुप कर। इसका तो दिमाग खराब है। तू चल बेटा, तू आराम कर। अच्छा, मत ध्यान दे उसकी तरफ। चल आराम से चल। हाँ, चल आराम से। हाँ, ये सब उसी कमीने की वजह से हुआ है। आस्तीन का सांप पहले दिन से जानता था कि उसकी गंदी नजर है वेदिका पर। उसी की बददुआओं की वजह से मेरी ये हालत हुई है। छोड़ूंगा नहीं कमीने को, नहीं छोड़ूंगा। शद, आस्तीन के सांप बाहर निकल। निकल बाहर, बताता हूं तुझे आज। बाहर निकल। तू क्या तमाशा लग रखा तुझे? जा घर जा, पड़ोसी देख रहे हैं, जा। देखने दे, जिसको देखना है देखने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वरना कुत्तों की तरह मेरी बीवी के आगे पीछे घूमना बंद कर दो। बहुत पछताएगा वरना, याद रखना मेरी बात। तू मुझे धमका रहा है? मुझे धमका रहा है? तेरे पांव तो चलते नहीं, तू उसे हाथ से मारेगा अपने? फिर से मारेगा उसे? हाँ? अगर तू लाचार ना होता ना तो आज मैं तुझे जिंदा ना छोड़ता। तूने मुझे मारा? तेरे को बताता हूँ कैसे मार खाते हैं। जितना मार रहा है मार, मेरी इन टांगों पे कोई असर नहीं होता। आज देख कितना मारता हूँ, तेरी बेजान टांगे भी ठीक पड़ेंगी। दुष्यंत क्या कर रहे हो? अरे ऐसा छोड़ो यार, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो तुम दोनों? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या है? दुष्यंत, छोड़ दे मत, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे आज। तू चुप बैठ। तू मेरे साथ घर चल। अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं तुझे? दुष्यंत, इसका तो दिमाग ही खराब है। पर तुझे तो खुद पर काबू रखना था ना। दुष्यंत, चल। वेदिका, तुम? आई एम सॉरी। मुझे सुशील ने मजबूर कर दिया था। देखो दुष्यंत, आज के बाद ना मुझसे मिलना, ना मेरे घर आना और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करना। सुशील पे दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि सारी जिंदगी उसी अपाइज के साथ सटी रहोगी, जो पांव से भी अपाइज है और जो दिमाग से भी। शट अप दुष्यंत! You shut up! अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? देखो वेदिका, I love you. I love you. दुष्यंत, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! वेदिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वेदिका, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेदिका, I love you. Seriously, I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वेदिका। मेरी बात समझने की कोशिश करो। छोड़ो मुझे! वेदिका, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। टच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? एक कदम भी और आगे बढ़ाया ना तो चिल्ला चिल्ला के सारे पड़ोसियों को इकट्ठा कर दूंगी। दूर रहो, पास मत आना मेरे। दूर ना। वरना क्या? हा? क्या कर लोगी तुम? मुझे ठुकराकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। तुम्हारे जो जी में आए वो करो। मैं और सुशील मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। वेदिका, वेदिका, वेदिका रुको। कितनी बुरी तरह से मारा उस कमबख्त ने तुम्हें। डोंट वरी मेरी जान, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तो बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए चली आई। वैसे अच्छा सबक सिखाया उसने, किसी काम का नहीं है। नपुंसक। I love you, दुष्यंत। I love you. I love you, my baby. I love you so much.
एक तरफ तो सुशील की ईर्ष्या और उसके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ने उसका सुख चैन छीन लिया था, वहीं दूसरी ओर दुष्यंत वेदिका के पीछे पड़ा था कि वो सुशील को छोड़कर उसे अपना ले। और इन दोनों इंसानों के जुनून के बीच पिस रही थी वेदिका। क्या कहीं ये किसी जुर्म की दस्तक तो नहीं थी जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था? कहीं फिर से कोई अनहोनी तो नहीं होने जा रही थी? हेलो, या शर्मा जी, वो मेल किया आपने? गुड। शर्मा जी, कल मैं थोड़ा सा लेट आऊंगी ऑफिस। ओके ओके, बाय। अरे वेदिका बेटा, आज तो सत्संग में इतना मजा आया, इतने अच्छे सुशील, सुशील, सुशील बेटा, सुशील, सुशील क्या हुआ बेटा? वेदिका, 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 ए बेटा, वेदिका, वेदिका। तूने मेरी बहू को मार दिया? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और आखिरकार इस पूरे किस्से का खात्मा हुआ वेदिका की जान जाने के बाद। लेकिन किसने की वेदिका की हत्या, सुशील या दुष्यंत? हालात बता रहे थे कि कातिल दुष्यंत था। और क्या वाकई ये कत्ल उसने किया था? क्या सुशील पर जानलेवा हमला भी दुष्यंत ने ही किया? पुलिस ने दुष्यंत को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दुष्यंत बार बार यही कह रहा था कि वो कातिल नहीं। क्या वो सच कह रहा था? क्या वाकई ये केस यहीं खत्म हो गया था या अब भी कुछ बाकी था? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। ना तो मैंने किसी को चोट पहुंचाई है और ना ही किसी को मारा है। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम्हारे हाथ में रॉड था और तुम्हारे हाथ में खून लगा था। क्या कर रहे थे तुम हमारे घर में तब? माँ जी, मुझे वेदिका का फोन आया था। वेदिका? हेलो हेलो, वेदिका, 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 तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? और जब मैं वेदिका के घर पहुंचा तो मैंने देखा वेदिका खून में लथपथ पड़ी थी और उसके पास एक रॉड पड़ी थी। मुझे इसकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है साहब। हो सकता है सच बोल रहा है। इसका फोन रिकॉर्ड बता रहा है कि इसे वेदिका का कॉल आया था, पर क्या पता इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए वेदिका को मारने के बाद उसके फोन से खुद को कॉल किया और बाद में उसका फोन तोड़ दिया ताकि इस पर कोई शक न करे। इसने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है। पड़ोसी से मुझे पता चला है कि इसके पास उसको मारने का कारण भी था। रिमांड पे लो, सब बकेगा। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात चल तो चल। माँ, कैसा है तू बेटा? ठीक है ना? कैसे हुआ ये सब? किसने किया? माँ, दुष्यंत।
उसने देविका और मेरे ऊपर अटैक किया। पहले उसने मुझ पर अटैक किया और फिर देविका को रॉड से मारा। दुष्यंत! दुष्यंत क्या कर रहे हो? दुष्यंत नहीं! सुशील! दुष्यंत नहीं! और कोशिश की मां, नहीं बचा पाया मैं देविका, नहीं बचा पाया। सब साफ तौर पर सामने आ चुका है। इट्स ओपन एंड शट केस। आपके बेटे के बयान पे आपका साइन लेना जरूरी था। माँ जी प्लीज माँ जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। अरे कोई तो मेरी बात का विश्वास करो। ओह गॉड, भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। तुमने मेरे परिवार की खुशियां छीन ली है। नहीं माँ जी, मैंने किसी को नहीं मारा। माँ जी मेरी बात का यकीन कीजिए। माँ, ये क्या कर रही हो? वेदिका की सारी चीजें जरूरतमंद लोगों में बांट दूंगी। हाँ, यही कुछ चीजें तो बची हैं उसकी याद में। कम से कम इन्हें तो मुझसे दूर मत करो। जब वो थी तो उस पर शक करता था, उससे नफरत करता था, और उसके मर जाने पर अचानक तू उससे इतना प्यार। तुम नहीं समझोगी माँ। इन्हें प्लीज अंदर रख दो। कितनी बार कहा है मैंने तुझे, आज से ये तेरे पर्स में ही रहेगा। वेदिका अपना इनहेलर ज्वेलरी बॉक्स में क्यों रखेगी? Sushil, you are just great, man, and no one can beat you. The best. You're great, man. You're great. सॉरी बेटा। नहीं माँ, कोई बात नहीं। वैसे भी ये टांगे बेजान है, अभी कोई असर नहीं होता। जितना मार रहा है मार, मेरी इन टांगों पे कोई असर नहीं होता। आज देख कितना मार दो, तेरी बेजान टांगे भी ठीक पड़ेंगी। मुझे पर हाथ उठाएगा तेरी तो।
सुशील, सुशील, Sushil, you are just great, man. And no one can beat you. माँ, माँ क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई तो बात है, बताओ क्या हुआ? मैं तो बस ये सोच रही थी कि दुष्यंत ने तुम्हें वहां क्यों मारा जहां तुम्हें दर्द ही महसूस नहीं होता? क्योंकि वो पागल। लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं तो बस शुक्र मना रही हूँ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर दुष्यंत ने तुम्हारे सर पर वार किया होता जैसा कि उसने वेदिका की किया, मैं तो तुम्हें खो देती बेटा। माँ, जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझसे बदल नहीं सकती। माँ जी, आप यहाँ कैसे? बेटा, मेरे बहू की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें क्या लिखा है मुझे जरा बताओगे? जी। वेदिका को मरने से पहले अस्थमा अटैक आया था। उसने ऑक्सीजन के लिए काफी स्ट्रगल किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये डस्ट के कारण हुआ, लेकिन उनकी मौत उनके सर पर भारी रॉड के लगने से हुई, जो दुष्यंत के हाथ में थी। मरने से पहले बहू को अस्थमा का दौरा पड़ा था। इसका मतलब वो सांस नहीं ले पा रही थी। ऐसी कमजोर हालत में तो कोई लाचार इंसान भी बहू पर जानलेवा हमला कर सकता था। माँ जी, हाँ, आप ये सब सवाल अभी क्यों पूछ रही हैं? मैं बस जानना चाहती थी। तुम यहाँ? हाँ, मैं बेल पे छूट गया। आखिर पुलिस भी मुझे कब तक रखेगी? तुमसे मिलना भी जरूरी था। क्यों? अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं बेकसूर था। मैंने वेदिका को नहीं मारा, फिर भी तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। हाँ, मैं तुम्हारी वेदिका को चाहता था, ठीक है, लेकिन वो तो तुमसे प्यार करती थी ना, तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बोलो। देखो, तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने ही वेदिका को मारा और तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने अपने पैरों पर खुद चोट लगाई है। तुम क्या मुझे बच्चा समझते हो? भला मैं तुम्हें वहां क्यों चोट पहुंचाऊंगा क्या तुम्हें दर्द ही नहीं होता? अकलमंद तो हो तुम, लेकिन पुलिस को यही लगता है कि तुमने ये सब कुछ किया है, और तुम्हारे इस एक्सप्लेनेशन पे ना वो 1% भी बिलीव नहीं करेगी, समझे? तो दोस्त, मैं जानता हूं मैं फंस चुका हूं। कोई भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। सिर्फ मुझे एक बार बता दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? दिन भर मेरी बीवी के साथ घूमता था। मेरा एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ? मेरी चोट पे तू तरस खाएगा, बाहों में लेके घूमेगा मेरी बीवी को? तुझे भी देविका की तरह मार सकता था, लेकिन नहीं। जेल में सड़ सड़ के मरना तेरे लिए ज्यादा बेहतर समझा मैं। देखा तू, एक अपंग क्या क्या कर सकता है। पाँव ना होने के बावजूद भी मैंने तेरी पूरी जिंदगी अपाहिज बना दी। बस मेरा मतलब पूरा हुआ। तुझे अब कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बचोगे तो तुम नहीं सुशील, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आज से मर गया है तू मेरे लिए, फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए।
लेके चलो इसे। माम, माम, मुझे ऐसा लगता था कि वेदिका और दुष्यंत के बीच में कुछ नाजायज संबंध। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैंने सोचा क्यों ना एक तीर से दो निशाने लगाए जाए। मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने वेदिका का इनहेलर छुपा दिया और उसके चेहरे पर डस्ट फेंक दी। अपने आप को संभाल नहीं पाया। फिर मैंने वेदिका के फोन से दुष्यंत को फोन किया। वेदिका? हेलो वेदिका, वेदिका तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जब तक दुष्यंत घर आता मैं वेदिका को मार चुका था। तो मैंने रॉड लिया और अपने पैरों पर जोर जोर से वार की। मेरे पैरों पर इसका असर नहीं। फिर मैंने रॉड ली और वेदिका के पास रख दी। दुष्यंत ने रॉड पकड़ी थी और किस्मत बहुत अच्छी थी कि जैसी माँ सत्संग से वापस आई उन्होंने दुष्यंत के हाथ में रॉड देखी। मेरी निर्दोष बहू को तूने मार डाला, उसे जो तेरी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। इस जलन ने तुझे अंधा कर दिया। तू पागल हो गया, पागल। लेके जाओ इन्हें। यस सर। माँ जी, अगर आप कल रात अपने शक की वजह ढूंढने यहां नहीं आते तो शायद हम कभी सही गुनहगार को सजा नहीं दे पाते। आपने मां होकर भी अपने बेटे के गुनाह को छुपाया नहीं। वाकई काबिल तारीफ है आपका जज्बा। सिर्फ सुशील के शक की वजह से वेदिका को अपनी जान गंवानी पड़ी और दुष्यंत को बिना किसी जुर्म जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। सुशील के शक ने सभी का जीवन तबाह कर दिया और अगर सुशील की मां ने अपनी ममता का गला घोटकर सच का साथ न दिया होता तो उसके फरेब से शायद कभी पर्दा न उठता। सुशील पर आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मुकदमा दायर किया गया, लेकिन यह सिद्ध होने पर कि वो मानसिक रूप से बीमार है उसे पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया ताकि उसका ठीक तरह से इलाज किया जा सके। याद रखें, शक एक ऐसा दानव है जो सारी खुशियों को निगल जाता है, इसीलिए इससे दूर रहें। अपने दिल में शक की जड़ें न पनपने दें ताकि फिर से किसी बेकसूर वेदिका को अपनी जान न गंवानी पड़े। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।